हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की यह वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक सैलरी की संपूर्ण जानकारी को लेकर बनाई गई है कि वर्ग 1 के शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है 2024 में इस बार, तो उन्हें किस प्रकार से कितनी सैलरी मिलेगी, 70% मिलेगी या 100%। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको आपकी सैलरी जो अकाउंट में है वो कितनी आएगी। तो देखते हैं इस पूरी न्यूज को। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक की बात करें तो पहले वर्ष में जो उनको वेतन मिलेगा वो मिलेगा 70% के हिसाब से। तो जो उनकी सैलरी बनेगी 70% के हिसाब से, वो उनका बेसिक पे रहेगा 36,200, और इसका जो 70% निकाला जाएगा तो 70% आएगा 25,340, यानी 36,200 बेसिक सैलरी है। तो इसका जो 70% है वो है 25,340। और इसमें जो DA मिलेगा, DA वो अभी वर्तमान में 40% है, तो उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो 40% DA बनेगा 11,656 रुपये। और इनका जो HRA होगा यानी हाउस रेंट अलाउंस, वो रहेगा 375 रुपये। तो इस तरह से टोटल ग्रॉस पे बनेगी 37,371 रुपये। इसके बाद जो डिडक्शन होगा यानी कटौती होगी वो NPS 10% काटा जाएगा, यानी कि जो NPS कटेगा वो 3738 रुपये कट जाएगा। और GIS है वो 200 रुपये कट जाएगा। और प्रोफेशनल टैक्स है जो वो 208 रुपये कट जाएगा। इस तरह से टोटल डिडक्शन है जो वो 4146 यानी 4,146 रुपये कट जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो अकाउंट में सैलरी आएगी वो आएगी 33,225 रुपये। जो अकाउंट पे होगा यानी अकाउंट में आने वाली सैलरी होगी वो ग्रॉस पे यानी कि 37,371। और जो टोटल डिडक्शन है इसमें से घटाने के बाद बनेगी, यानी कि 37,371 में से 4,146 घटाएंगे तो टोटल जो सैलरी बनेगी अकाउंट में आने वाली वो बनेगी 33,225 रुपये। यानी पहले वर्ष वर्ग 1 के शिक्षकों के खाते में 33,225 रुपये आएंगे। इसके बाद दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में बेसिक पे 36,200 ही रहेगा, लेकिन इसका 80% मिलेगा दूसरी वर्ष में। तो इसका जो 80% बनेगा वो बनेगा 28,960 रुपये। इसके बाद जो DA है वो 4% बढ़ जाएगा लगभग। जो DA बढ़ेगा 4% तो उस हिसाब से DA हो जाएगा टोटल 50%। और 50% DA के हिसाब से जो DA बनेगा वो बनेगा 14,480 रुपये। इसके बाद जो HRA बनेगा वो होगा 375 रुपये। और ग्रॉस पे बनेगा वो बनेगा 43,815 रुपये। इसके बाद इसमें भी डिडक्शन किया जाएगा यानी कटौती की जाएगी। तो NPS 10% कटेगा तो बनेगा 4382 यानी 4,382 रुपये। इसमें GIS कटेगा 200 रुपये और प्रोफेशनल टैक्स है वो भी 208 रुपये कट जाएगा। इसके बाद जो टोटल डिडक्शन होगा वो होगा 4790 यानी 4,790 रुपये कट जाएगा ग्रॉस पे में से। तो इसके बाद जो अकाउंट पे यानी कि खाते में आने वाली सैलरी बनेगी वो बनेगी 39,025। ये किस प्रकार से बनेगी, यानी ग्रॉस पे 43,815 और जो टोटल डिडक्शन है 4790, यानी 43,815 में से 4790 रुपये माइनस हो जाएंगे तो सैलरी कितनी बनेगी 39,025। यानी दूसरी वर्ष में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाते में 39,025 रुपये हर माह आएंगे। इसके बाद तीसरी वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष में बेसिक पे 36,200, तो इसका 90% मिलेगा तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष में 90% मिलेगा तो 32,580 रुपये बेसिक पे होगा। और DA इस बार 4% फिर बढ़ जाएगा, यानी DA हो जाएगा 54%। तो 54% DA हो जाएगा तो DA कितना बनेगा 17,593 रुपये। और HRA कितना मिलेगा 375 रुपये। और ग्रॉस पे हो जाएगा 50,548 रुपये। तो 50,548 रुपये ग्रेस पे। इसके बाद जो डिडक्शन होगा यानी कटौती होगी वो NPS के माध्यम से 10% NPS काटा जाएगा, वो होगा 5,055 रुपये। और GIS 200 रुपये कटेगा और प्रोफेशनल टैक्स है वो भी 208 रुपये कट जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर जो टोटल डिडक्शन होगा यानी कटौती होगी वो होगी 5463 रुपये की। इसके बाद जो अकाउंट पे होगी यानी जो सैलरी खाते में आएगी वो होगी 45,085 रुपये। ये 50,548 में से टोटल डिडक्शन यानी 5463 रुपये माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो अकाउंट पे यानी सैलरी अकाउंट पे यानी कि जो खाते में सैलरी आएगी वो बनेगी 45,085 रुपये। इसके बाद चौथे वर्ष की बात करें तो चौथे वर्ष में बेसिक पे है वो 36,200 रहेगा। और चौथे वर्ष में पूरा वेतन यानी 100% वेतन मिलने लगेगा। तो इस हिसाब से जो
बेसिक पे रहेगा वो भी 36,200 रहेगा, और जो DA होगा वो फिर से 4% बढ़ के 58% हो जाएगा। तो DA 58% के हिसाब से 20,996 रुपये बनेगा, और HRA है वो HRA बनेगा 375 रुपये, और जो ग्रॉस पे बनेगी ग्रॉस पे सैलरी वो बनेगी 57,571। इसके बाद इसमें भी डिडक्शन होगा यानी कटौती होगी। तो NPS के माध्यम से 5,758 रुपये काटे जाएंगे, GIS भी 200 रुपये कटेगा, और प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये कट जाएगा। इस तरह से टोटल डिडक्शन हो जाएगा 6166 रुपये। कितना? 6,166 रुपये। इसके बाद जो अकाउंट पे बनेगा यानी जो सैलरी खाते में आएगी वो बनेगी 51,405। 51,405 ग्रॉस पे यानी कि 57,571 में से जो टोटल डिडक्शन है यानी 6,166 रुपये माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो सैलरी आएगी खाते में वो आएगी 51,405। यानी चौथे वर्ष में उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पूरा 100% वेतन मिलेगा 51,405। और अभी पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष लगभग 33,225 रुपये वेतन मिलेगा, और चौथे वर्ष में 51,000। तो इस तरह से देखें तो 33 और 51,000 के बीच में 18,000 रुपये का फर्क आ रहा है। यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों को वेतन मिलेगा 70% के हिसाब से पहले वर्ष, तो पहले वर्ष ही लगभग हर महीने 18,000 रुपये का नुकसान होगा। इस तरह से टोटल 12 महीने की बात करें तो 18,000 में जब 12 का गुणा करेंगे तो लगभग देखें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये का घाटा इनको लगेगा हर वर्ष। यानी कि प्रत्येक वर्ष इनको 2.5 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है 70% सैलरी मिलने से। और सरकार लेकिन इसको ध्यान नहीं दे रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 12 अप्रैल 2023 को घोषणा की थी कि पहले वर्ष 70% वेतन मिलने के बाद दूसरी वर्ष से ही इन्हें 100% वेतन दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसको ध्यान दे ही नहीं रही है। अब देखना ये होगा कि मैंने सरकार कब इसको ध्यान देती है और कब से उनको 100% वेतन देने की जो घोषणा है उसको पूरा करती है। लेकिन इसके लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक 2018 की भर्ती वाले हैं नौकरी पा चुकी हैं, उन्हें इसको ध्यान देना होगा और आगे आकर आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से मंत्रियों और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी होगी, ताकि पता चल सके कि उन्हें प्रत्येक वर्ष 2.5 से 3 लाख रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि वैसे भी शिक्षकों को नौकरी बहुत लेट मिलती है और उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब उनके लिए आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से 100% पेमेंट के लिए आंदोलन करना चाहिए, ताकि सभी को 100% वेतन मिल सके। और जैसा कि आपने अभी देखा कि जो प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यह एक बहुत ही बड़ी रकम होती है प्रत्येक वर्ष देखें तो। लेकिन सरकार इसको ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, ये अब आगे बताया जाएगा। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।